हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की क्वांट की स्ट्रेटेजी। अगर हम कभी भी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना चाहिए। एक आइडिया मिलता है कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है, किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज की हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो पूरी प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग रहने वाली है, क्योंकि पेपर में अगर कुछ चेंजेस देखने को मिले तो वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पेपर को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका स्कोरिंग पार्ट और एक होता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पार्ट। अगर हम लोग यहां पर बात करें सर, स्कोरिंग पार्ट कौन सा होता है, तो अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डाटा सफिशिएंसी, ये आपके स्कोरिंग पार्ट में आ जाता है। डीएस में थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि डाटा सफिशिएंसी जितना आसान होता है उतनी आपकी गलतियां होने के चांसेस होते हैं। तो डाटा सफिशिएंसी में आप लोग जब सवाल को बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोस्तों अगर बात की जाए तो लेवल इजी होता है, बस कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लार्ज फैक्टर लेकर आ जाते हैं, जहां पर फैक्टर निकालने में टाइम लगता है। रूट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एंड अप्रोक्सीमेशन का लेवल एकदम आसान होता है, कैलकुलेशन आता है क्योंकि आपने प्रीलिम्स निकाला तो डेफिनेटली अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग रख देते हैं इजी पार्ट या स्कोरिंग पार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो होता है वो होता है आपका अर्थमेटिक, जिसके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो कवर करता है डीआई। अब दोस्तों, आपको ज्यादा जो फोकस करना है वो अर्थमेटिक पर करना है। अर्थमेटिक पर फोकस करने का मेन रीजन ये भी है कि जो डीआई होते हैं वो भी आपके अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आ जाते हैं। ठीक है, तो डीआई का वेटेज जो होता है ना हमारी एग्जामिनेशन में 50% तक आपको डीआई का वेटेज देखने को मिल जाता है। अर्थमेटिक में आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करने, कोई भी टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कोई भी चैप्टर स्किप किया और उसी चैप्टर से डीआई निकल कर आ जाता है तो सीधे हम लोगों का 5 नंबर का नुकसान हो जाता है। तो कोई भी चैप्टर आप स्किप नहीं करेंगे। दूसरा, आपने जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर कंप्लीट किए थे जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे, वो सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे प्रॉपर तरीके से, और जो चैप्टर हमने वहां पर ठीक से नहीं पढ़े थे पहले उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर डीआई की बात की जाए तो डीआई में आप लोगों को 4 से 5 डीआई देखने को मिल सकती है, जिसमें से 2 से 3 डीआई आपकी जो रहेगी पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबुलर, इनमें से देखने को मिल सकती है, और 2 कैसलेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जो कैसलेट होते हैं वो आपके हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड हो जाए, टाइम एंड वर्क पर हो जाए, तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा लेते हैं ना दोस्तों, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा जब आप एनालिसिस करते हैं कि सर अगर आपने आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बनाए, 30 क्वेश्चन नहीं बने, तो 30 क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़ेगा। बट जैसे ही आप आगे बढ़ते हो नेक्स्ट टेस्ट में, अगर आप 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेते हो, 20 क्वेश्चन बचते हैं, तो आपका एनालिसिस में टाइम कम हो जाता है। जैसे जैसे आपके स्कोर बढ़ने लगते हैं एनालिसिस का टाइम भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपका टाइम अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, किस पर, एनालिसिस पर। एनालिसिस आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कहां पर क्या गलतियां हो रही है, क्यों सवाल को बनाने में आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अर्थमेटिक और डीआई यहां पर आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा भी रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन के इजी सवाल देखने को मिलते हैं, छोड़ दो उसको। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन आप बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इजी क्वेश्चन है कोई बात नहीं, उसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। डीएस के क्वेश्चन इजी होते हैं, बट एक बात ध्यान रखिए, डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जो होता तो बहुत आसान है, बट गलतियां सबसे ज्यादा इसी में होती है। ठीक है, तो डीएस को आप इतना लाइटली बिल्कुल नहीं लेंगे। सवाल आपको बहुत आसान लग रहा है, उसके बाद भी थोड़ा सा ध्यान से सवाल को करना, यहां पर गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग इसको स्कोरिंग पार्ट में रखते हैं, यहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर होने चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक और डीआई में डेफिनेटली कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको टाइम लगेगा, या हो सकता है वो कैलकुलेटिव हो जहां पर आपको स्किप करना पड़े, तो उस केस में यहां पर आपका स्कोर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। एंड जो बात की हम लोगों ने मॉक टेस्ट की, तो यार मॉक टेस्ट आप डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कहां पर कौन सी गलतियां हम लोगों से हो रही है, कौन से ऐसे सवाल थे जिनको हमने पिक कर लिया, जिनको हमको बनाना ही नहीं चाहिए था, जिसमें हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। क्योंकि यार एग्जाम में कुछ सवाल डेफिनेटली ऐसे होंगे जिसमें आपको टाइम लगने वाला है, और उन सवालों को अगर हम लोग सही टाइम पर स्किप कर देंगे, आपका टाइम भी बचेगा
और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है, तो अब से डेली आप लोगों को देखो, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है पहले अच्छे से रिवाइज करेंगे, टोटली कंप्लीट रिवाइज कर लो और उसके साथ में मॉक टेस्ट लगाते जाओ। मॉक टेस्ट लगाते वक्त कई बार ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको फील होगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा। हो सकता है कभी आपके मॉक टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे आ जाए क्वांट में, और ये भी हो सकता है कई बार आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम हो जाए। तो जब कम नंबर आएंगे ना, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। उस टाइम पर ये सोचना है कि चलो आज इस मॉक टेस्ट से बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो एनालिसिस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना दोस्तों। बाकी आप लोगों ने जितने अच्छे से मेहनत की है डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बस यार ये जो लास्ट का टाइम है ना, इसमें अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छे से मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल ये गलती नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस ठीक से करना है। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।